नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि बैंक निफ्टी हमको एक सरप्राइज दे सकती है, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने सरप्राइज तो दे दी, अर्ली मॉर्निंग दे दी। मैंने सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि ये दोपहर के बाद हमको सरप्राइज करेगी, तो अर्ली मॉर्निंग में वो बैंक निफ्टी ने सरप्राइज दे दिया। ऑब्वियसली वो सरप्राइज था, तो वो सरप्राइज ही रहना चाहिए ना। टाइम हम डिसाइड थोड़ी कर सकते हैं, वो तो बैंक निफ्टी कर सकती है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग ने बैंक निफ्टी से सरप्राइज ले लिया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने आराम से वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी। अब जैसे कि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट तो अचीव हो गया, जैसे मैंने बोला था 45,000 के आसपास आएगी, तो वो 44,950 के आसपास जाके वहाँ से नीचे की तरफ उसने जर्नी शुरू कर दी और क्लोजिंग में 44,461 दे दी। अभी देखने वाली चीज़ है कि नीचे में क्या हो सकता है। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये लो, मैंने ये बोला था कि ये लो जो बना था उसके नीचे ये लो बना था, और उसका अपवर्ड एंगल जो है वो अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो हमको एक अच्छी मोमेंटम दिख सकती है। जैसे वो अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया और ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम देखने को मिली, और वो अपवर्ड एंगल जो था वो ऑलमोस्ट 44,666 का था, और वही लेवल मैंने आपको ट्रिगर का लेवल बताया था। अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो अपवर्ड एंगल जैसे ऊपर की तरफ निकला, वहाँ से वापस जब अपवर्ड एंगल के नीचे मूवमेंट आ गई तो मूवमेंट टूट गई। तो मोमेंटम जो है वो टूट जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो मॉर्निंग में, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही हैमर बन जाती है, जो बहुत सॉलिड मूवमेंट दिखा रही है। यहाँ पे आप देखते, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल इज हैमर बनी, और सेकेंड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहती है कि टॉप में, जैसे कि ये टॉप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जब भी कोई हैमर हो जाता है और सेकेंड कैंडल हो जाती है, तो सेकेंड कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक एक डर रहेगा कि अगर ये हैमर टूट गया तो हमको एक मंदी का सीन दिख सकता है। तो जैसे कि ये हैमर क्रॉस हो गई तो हमको 44,759 से लेके 44,949, मतलब ये 200 पॉइंट तो इतने फास्ट आ गए कि पता भी नहीं चला कि कैसे आ गए। तो ये आप इस हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो कि अगर हैमर का नेक्स्ट कैंडल अगर क्रॉस हो गया तो उसके ऊपर आप बिंदास तेजी कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो कैंडल का लो नहीं टूटता है। सेकेंड कैंडल का लो टूटता नहीं है तब तक आप वो स्टॉप लॉस से काम कर सकते हो। तो ये एक मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं वापस एक बार बताता हूँ कि अगर कोई हैमर है, हैमर का नेक्स्ट कैंडल क्रॉस हो जाता है, टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप में अगर कोई हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है और हैमर का नेक्स्ट कैंडल क्रॉस होने के बाद अगर वो क्रॉस हो जाता है, तो सेकेंड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। अभी वो एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, जब ये हैमर का लो से जब आपने अपवर्ड एंगल डाल दिया, तो यहाँ पे जैसे ही अपवर्ड एंगल टूटा, यहाँ पे हमको नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल गई। और ये जो चीज़ है, ये ये आपको बॉटम में ही अपवर्ड एंगल डालना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बॉटम में डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको बहुत लेट रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से अगर आप ऊपर से देखते हो कि ये सिंगल, मतलब एक हाई बना, हाई बनने के बाद ये एक लो बना, तो लो हाई के ऊपर हाई बना नहीं है, तो ये फर्स्ट लो हो गया, और सेकेंड लो के नीचे जैसे ये मूवमेंट आ जाती है, ये सेकेंड लो के नीचे आपको एक ट्रिगर मिल जाता है। तो ये ट्रिगर सेल हो गया, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ 794 से लेके 435 तक की मूवमेंट मिल गई। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि ये जो जब भी हमेशा बाय जब होता है तब लो के नीचे लो आता है तो बाय बनता है, और टॉप जो बनता है वो हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो टूटता है तो टॉप बनता है। लेकिन अगर हाई के ऊपर हाई नहीं है,
तो आपको सेकेंड लो के नीचे आपको सेल करना है, जो आपको परफेक्ट सेल सिग्नल देता है। तो यहाँ पे ये एक आपको सीखने की जैसी बात है, यहाँ पे आप ये चीज़ हमेशा आपके ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अभी कल क्या हो सकता है, तो कल 44,650 के ऊपर आप इंट्राडे बाय कर सकते हो। 44,800 45,000 के टारगेट्स रहेंगे मेरे ख्याल से। 44 नीचे अगर खुलता है, एक मिनट मैं नीचे का और बता रहा हूँ, 44,340 के नीचे सेल कर सकते हो, और 44,220 का एक गुड सपोर्ट है, 950 का एक सपोर्ट है, 43,950 का। हाँ, अगर कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ खुलती है तो हमको 220 का सपोर्ट के ऊपर ध्यान रखना है। अगर 220 का सपोर्ट के आसपास रहेगी तो आप वहाँ पे 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे बाय कर सकते हो। आपको टारगेट जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 44,650 या 800 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुलती है तो मेरे ख्याल से 44,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस वापस एक मिलेगा, और वहाँ से वापस थोड़ी सी बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में बहुत ज़ोर से हमको मंदी दिखाई दी। निफ्टी ने एग्जैक्ट हमारा जो 580 का जो पॉइंट था वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले लिया, और अगर आप देखते हो तो पीछे का ये अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो अपवर्ड एंगल जैसे ही टूटा और भी ज़ोर से मोमेंटम के साथ निफ्टी निकल गई। तो जब भी ये ज़ोर से फॉल आ जाता है तो आपको ये देखना है कि कोई भी हाई जो बना है वहाँ से ये लो के नीचे ये लो बना तो उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, ये लो के नीचे ये बना तो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, ये लो के नीचे ये लो बना तो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। तो कोई भी अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा हमको देखना है कि मंदी में अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है क्या, तो ही बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। आज मैंने एक गलती की हुई है, मैंने एक्चुअली मेरे से एक एरर ट्रेड हो गया, क्लाइंट के अकाउंट में हो गया, और वो जो एरर ट्रेड था वो एरर ट्रेड मैंने कॉन्फिडेंस में इस हिसाब से रख दिया कि नहीं ठीक है चलो कोई होता नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट आपको गलती की सज़ा हमेशा देती है, और गलती की सज़ा माफ़ी कभी नहीं मिलती है। मार्केट में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गलती की माफ़ी मिलती नहीं है। तो आपको, मैंने जो गलती की है उसकी माफ़ी मुझे मिली नहीं, सज़ा पक्का मिलेगी, और मुझे सज़ा मिली। वैसे ही मार्केट में आप जितनी कम गलतियां करेंगे उतना बेटर रहेगा, ये आप समझ के चलिए। अभी बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में एक हैमर कैंडल बनी, वो हैमर कैंडल के सेकंड कैंडल के ऊपर अगर आप देखते हो 547 से लेके 580 तक की मूवमेंट मिली, और उसके बाद नीचे सेलिंग की मूवमेंट आपको दिखाई दी। कंटिन्यूस यहाँ पे जाने के बाद 19,380 तक की मूवमेंट हमको मिली। अभी जैसे कि बाय कभी होगी तो 475 के ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी तो ही बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। 520 580 ऊपर के लेवल रहेंगे। नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 300 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है नीचे 380, और 380 के नीचे सेल करना है। लेकिन अगर 300 का यहाँ पे अगर बाय होता है तो हमको 300 में बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 के यहाँ पे बाय करेंगे आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। नीचे उसके 19,210 का सपोर्ट रहेगा। 19,300 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो निफ्टी जो है 440-450 तक की मूवमेंट दे सकती है। वहाँ पे आपको वापस एक बार हल्का होके नीचे सेकेंड मूव के लिए वेट करना है। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मैंने आज के लेवल्स तो बता दिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।